अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप राइटिंग में अपना कैरियर किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, मगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हैं या ब्लॉग राइटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्लाइंट जो है कोई भी टॉपिक दे सकता है। फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग करनी है तो आपको हायर करता है, वो कोई भी आपको टॉपिक दे सकता है। मैंने यहाँ पे सैंपल के तौर पे एक टॉपिक सेलेक्ट किया है कि वाई पीपल स्मोक। ठीक है, लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं। तो आप इससे रिलेटेड कुछ भी मतलब आप हेडिंग के बगैर लिख सकते हैं या हेडिंग के साथ लिख सकते हैं। तो मैंने आप वैसे ही ज़रा समझाने के लिए हेडिंग बनाई है कुछ। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन है। उसके बाद व्हाट इज़ स्मोकिंग, उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्मोकिंग, उसके बाद रीज़न ऑफ स्मोकिंग, और ये आगे दो तीन जो भी बनाई है। ठीक है, आपने अपने टॉपिक के लिहाज से जो भी आपको सूटेबल लगती है उस तरह आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं। लाजमी नहीं आप हेडिंग बनाएं, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट जो भी आपको क्लाइंट देगा आपने उस लिहाज से करना है। अगर वो आपको कहेगा आपने हेडिंग देनी है तो वो आप दें, अगर नहीं देनी तो आप छोड़ दें, वो आपको समझाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वाई पीपल स्मोक, तो हम क्या करेंगे, इसे गूगल में जाके सर्च करेंगे। तो जब हम इसे गूगल में सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे आर्टिकल हमें नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने ये सर्च किया है वाई पीपल स्मोक, तो आपको नज़र आ गया ये पीछे नीचे सबसे पहले आर्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं, उसके नीचे और आपको वाई पीपल स्टार्ट स्मोकिंग, इसके बाद ये और एक आर्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसे गूगल में खोलें तो उसे पढ़ें। तो जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या करना है। ठीक है, आपने इस चीज़ को अपनी जो वर्डिंग है उसमें आप लिख लेंगे। आप यहाँ पे ये देखें जो हाईलाइट आपको नज़र आ रहे हैं, तो अगर आप ये अपने आर्टिकल में यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसे अपनी वर्डिंग में कर लेंगे ताकि प्लेजिज़म ना आए। ठीक है, जो मेन इशू होता है राइटर्स को वो ये है कि प्लेजिज़म आ जाती है, तो प्लेजिज़म नहीं आनी चाहिए। अब हम चलते हैं, सबसे पहले जो हेडिंग है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं इंट्रोडक्शन में इसके बारे में लिखूँ, मतलब कितने लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, दुनिया में किस किस मुल्क में वो स्मोकिंग करते हैं और कितनी उनकी तादाद है। ठीक है, तो मैं मतलब अपने लिहाज से जो मुझे बेहतर लग रहा है इंट्रोडक्शन में, तो मैं उससे रिलेटेड मैं सर्च करूँगा। तो अब मैं जाता हूँ वहाँ पे गूगल पे, तो वहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि कितने लोग जो दुनिया में वो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, हाउ मैनी पीपल्स स्मोक इन द वर्ल्ड। तो इससे रिलेटेड नीचे काफ़ी सारी डाटा आ गया है। ठीक है, जो आपको सूटेबल लगता है वो आप उसे खोलें। ठीक है, ये इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वेबसाइट आ गई हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब कितने लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं या कितने लोग स्मोकिंग नहीं करते। तो अब इसमें से कोई भी जो सूटेबल आपको वेबसाइट लगती है वो आप ओपन करें। ठीक है, मैंने यहाँ पे विकीपीडिया ओपन किया है। तो लिस्ट ऑफ जो कंट्रीज़ है बाय सिगरेट कंजप्शन पर कैपिटा ये हमें शो हो जाएगी। जब हमें ये शो होगी तो यहाँ पे हम इसे इंट्रोडक्शन में यहाँ से कुछ लाइनें जो हमें सूटेबल लग रही हैं तो वो हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपको हाईलाइट नज़र आ रहा है जो पहली लाइन है। ठीक है, सिगरेट आर स्मोक्ड बाई over 1 million people, which is nearly 20% of the world's population in 2014। अब इस चीज़ को मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी वर्डिंग में यूज़ करना चाहता हूँ। तो अपनी वर्डिंग में जब मैं इसे बनाऊँगा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें प्लेजिज़म रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे पहली लाइन मैंने ऑलमोस्ट जो पहले ही लिख के रखी हुई है। ठीक है, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो ये क्या हो गया जी, मैंने इसे अपनी वर्डिंग में कर दिया। ठीक है, वर्डिंग में इसलिए किया ताकि प्लेजिज्म ना आए। ठीक है, और अब ये जो है मैंने अपनी वर्डिंग में किया है तो इसमें प्लेजिज्म जो है वो रिमूव हो गई। अब सेकंड लाइन ये मुझे लग रहा है कि ये इंट्रोडक्शन में मुझे लिखनी चाहिए, लेकिन क्या है एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी करूँगा तो ये प्लेजिज्म आ जाएगी और क्लाइंट आपका जो काम है वो रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ से अब क्या किया, मैंने इस लाइन को भी अपनी वर्डिंग में लिख दिया। ठीक है, आउट ऑफ 1 बिलियन पीपल देयर आर
0.8 बिलियन मैन, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि 800 मिलियन है, तो मैंने उसे थोड़ा सा चेंज करके 0.8 बिलियन में कर दिया ताकि प्लेजिज्म ना बने और फ़िक्रा बिल्कुल नया बन जाए। इसी तरह एक और लाइन है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से भी मैं कुछ यूज़ करना चाहता था जो मुझे लगा कि ये सूटेबल है, मुझे इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए, ठीक है। 60% इन जस्ट 10 कंट्रीज़ है, इस चीज़ को मैं लिखना चाहता था। तो अब मैंने क्या किया है, ये भी मैंने अपनी वर्डिंग में लिख दिया है कि तकरीबन 0.6 जो बिलियन स्मोकर्स हैं, ठीक है, वो तो कहते हैं जी 10 कंट्रीज़ में रहते हैं। तो इस तरह ये चीज़ आपने, ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर वो आर्टिकल 500 वर्ड्स का है या 1000 का है, ठीक है, उस लिहाज से फिर आप इंट्रोडक्शन की लेंथ रख लेंगे, ठीक है। सैंपल के तौर पे सिर्फ मैंने 2-3 लाइन लिखी हैं। उसके बाद व्हाट इज़ स्मोकिंग है, यहाँ पे भी आप गूगल में जाके लिखेंगे व्हाट इज़ स्मोकिंग, ठीक है, तो डिटेल आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपको सूटेबल लगेगा वो आपने लिखना है, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, एग्जैक्ट कॉपी करेंगे तो प्लेजिज्म आएगी और वो आपको कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्मोकिंग है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके बारे सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पे जाऊँगा, ठीक है। गूगल पे जाके इससे रिलेटेड सर्च करूँगा कि टाइप्स ऑफ स्मोकिंग कौन कौन सी हैं। तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि, ठीक है, मुख्तलिफ रिज़ल्ट जो नीचे आ गए हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद भी अगर आप नीचे चले जाएं तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जिसके बारे में बताया गया है कि टाइप्स ऑफ स्मोकिंग कौन कौन सी हैं, डेफिनेशन, इफ़ेक्ट्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बता रही हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसे अपनी वर्डिंग में लिख लूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास प्लेजिज्म ना आए। तो ये आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये मैंने अपनी वर्डिंग में लिख ली है, ठीक है। वहाँ पे पॉइंट्स बने हुए थे, यहाँ से मैंने सिर्फ एक सेंटेंस में उसे कर दिया है, ठीक है। तो अब प्लेजिज्म जो है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, ठीक है। आपने एक बिल्कुल नया सेंटेंस बन चुका है, तो इसमें कोई भी अब प्लेजिज्म नहीं है, ठीक है। वहाँ से जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस में लिख दिया है। उसके बाद बाकी भी हेडिंग्स हैं, ठीक है, वो इसी तरह आप गूगल पे सर्च करते जाएं, ठीक है, तो उसके लिहाज से लिखेंगे। कंक्लूजन जो है उसमें ये होता है कि आपने क्या करना है, जो भी ऊपर सारा लिखा हुआ है उसकी समरी जो है ना वो आप लिख देंगे इसके अंदर। अब इसके बाद अगर आपने सारा आर्टिकल लिख लिया है, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि इसकी जो ग्रामर वगैरह है वो आप ज़रा चेक कर लें। तो वो रिव्यू में आप जाएंगे, ठीक है, रिव्यू पे क्लिक करें तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का। तो यहाँ से आप ग्रामर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ सिगरेट के स्पेलिंग गलत थे, तो वो देखें यहाँ पे मैं चेंज पे क्लिक करूँगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक जो है ना वो ठीक हो जाएंगे उसके स्पेलिंग। इसके अलावा और कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके जो आर्टिकल में है, वरना आपका ये बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी प्लेजिज़म चेक करूँ, ठीक है। तो प्लेजिज़म चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे जो होते हैं ऑनलाइन जो है प्लेजिज़म चेक करने के टूल्स अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी टूल पे जाके चेक कर सकते हैं इसकी प्लेजिज़म, ठीक है, ताकि आप श्योर हो जाए कि आपने बिल्कुल सही काम किया है, ठीक है। क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी प्लेजिज़म ना हो और आपकी ग्रामर ठीक हो, ठीक है। अब मैं गूगल पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लेजिज्म चेकर ऑनलाइन। तो ये डिफरेंट जो हैं वो वेबसाइट्स आ गई हैं, तो जो भी आपको दिल करता है वो आप ओपन कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो मैंने पहले ही सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसे मैंने खोला है तो वहाँ से कॉपी करके वो मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने पेस्ट किया है। अब मैं रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ कि प्लेजिज्म है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, चेक प्लेजिज्म पे क्लिक कर दूँगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास से रिज़ल्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये प्लेजिज्म चेक हो गया। पहला सेंटेंस बिल्कुल यूनिक है, ठीक है, मतलब इसमें कोई भी प्लेजिज्म नहीं है, मैंने कॉपी नहीं किया। सेकंड भी बिल्कुल यूनिक है, हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह थर्ड सेंटेंस था वो भी बिल्कुल यूनिक है, और फोर्थ सेंटेंस है वो भी बिल्कुल यूनिक है, ठीक है, कोई भी इसमें प्लेजिज्म नहीं है। ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल 100% चेक हो चुका है, ठीक है। प्लेजिज्म जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और यूनिक मतलब इसमें कोई प्लेजिज्म नहीं है, बिल्कुल 100% डिफरेंट जो आर्टिकल बन चुका है। तो ये है कि आपने, अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि मुझे प्लेजिज्म की रिपोर्ट भी साथ दें तो आप यहाँ से रिपोर्ट को डाउनलोड करके साथ भेज सकते हैं।
क्योंकि काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि शायद कहीं आपने कॉपी ना किया हो, तो वो आपसे प्लेजरिज्म की जो रिपोर्ट है वो भी मांगते हैं। तो मैं ख़ुद एक आर्टिकल राइटर हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे भी हुए हैं, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन जो है उस पे भी नज़र आ रहा होगा, ये काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो मैं ख़ुद लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई हेल्प चाहिए हुई तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक मैंने बनाई है, अगर डीपली आपको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगा। इसके अलावा मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि किन प्लेटफॉर्म पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो एक वीडियो है वो मैं ऑलरेडी जो है वो पोस्ट कर चुका हूँ अपने जो यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। उसमें जो टॉप 5 बेस्ट वेबसाइट हैं राइटर्स के लिए, तो उससे रिलेटेड उसमें बताया गया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स वगैरह भी हैं, वहाँ पे भी आपको लोकल जो क्लाइंट्स हैं वो मिल सकते हैं, तो आप लोकल क्लाइंट के साथ भी जो इजीली वहाँ पे काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब